regarding photoelectric effect and its experimental studies. And today we are going to explain that particular experimental concept on the basis of graphs. ठीक है, तो उसको नोट पहले करते हैं, उसके बाद फिर वन बाय वन उसको करते जाते हैं। तो फिगर तो ऑलरेडी सबके पास कॉपी में बना हुआ होगा, ठीक है ना, फिगर सारे के पास होगा, तो एक एक करके सबका नोट करते चलते हैं और साथ साथ ग्राफ भी प्लॉट करते चलते हैं, ठीक है, और उसको एक बार फिर से समझते हुए चलेंगे ताकि कल वाला चीज फिर से रिकॉल हो जाए। ओके, चलो, तो लिखोगे, उसमें लिखोगे नंबर 1 फर्स्ट केस बनाओ, ठीक है, ग्राफ उसी में आएगा, फर्स्ट केस में ही आएगा, हर केस का अलग अलग ग्राफ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस बनाओ और लिखोगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे, जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर रहा था, ये हम लोग कल देख चुके थे, है ना। यानी कि ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो करंट आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है, तो इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करके एक बार समझ लेते हैं। लिखोगे लैंग्वेज में, लैंग्वेज में लिखोगे photoelectric current is directly proportional, photoelectric current is directly proportional to the number of photoelectrons, to the number of photoelectrons emitted per second, number of photoelectrons emitted per second, comma, it means that the number of photoelectrons emitted, the number of photoelectrons emitted per second, emitted per second is proportional to the intensity, is proportional to the intensity of incident radiation, intensity of incident radiation, full stop, full stop। अब नीचे लिख लेना कर्व बिटवीन या ग्राफ बिटवीन, जो लिखो बात बराबर है, ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ग्राफ बनेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में, ठीक है। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका हम वाई एक्सिस पे कर लेते हैं और इंटेंसिटी एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो ग्राफ आपका बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट, पासेस फ्रॉम ओरिजिन ओ, है ना, ये बिल्कुल सीधा ग्राफ आएगा। एकदम ध्यान से सबको एक एक बारी बारी से समझते चलोगे, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
यानी कि अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो अब समझ लेते हैं कि सर इंटेंसिटी बढ़ाना क्या मतलब हुआ। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब हुआ क्या। अगर हम बोल रहे हैं कि हम इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो इसका क्या मतलब हुआ। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि हमने पावर बढ़ाया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पावर बढ़ाया, यानी कि जो सोर्स से लाइट आ रहा है उस सोर्स का पावर बढ़ा दिया गया। फॉर एग्जांपल आप पहले 100 वाट का बल्ब यूज कर रहे थे इंटेंसिटी के लिए, अब आपने 500 वाट का बल्ब यूज किया, और बढ़ाओगे तो 1000 वाट का बल्ब यूज किया। तो सर आप इंटेंसिटी अगर बढ़ा रहे हैं मतलब पावर बढ़ा रहे हैं, पावर के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर पावर आपका बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, पावर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, और इस दोनों के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेगा। क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी कि n का बात हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैपिटल N लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स आपका इंक्रीज कर रहा है, इट मींस यू इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स व्हाइल इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। आप अगर इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो आप फोटॉन्स यानी कि उसके नंबर को बढ़ा रहे हैं। 100 वाट बल्ब में 100 फोटॉन्स अगर आ रहा था तो 500 वाट बल्ब में 500 फोटोन आएगा। समझ में आ रहा है। तो जब ज्यादा फोटोन आएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, है ना। जब ज्यादा फोटोन आएगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा सर, इससे आपका नंबर ऑफ फोटोन से नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड ये इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट करेगा वो बढ़ जाएगा। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट करेगा वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये बढ़ जाने से जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में आएगा वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब आपने क्या किया, आपने एक्चुअली में फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा दिया। फाइनली क्या बढ़ गया मेरा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं क्या कि सर इंटेंसिटी रिलेटेड है फोटो इलेक्ट्रिक करंट से। हम कह सकते हैं क्या कि इंटेंसिटी रिलेटेड है फोटो इलेक्ट्रिक करंट से, यानी कि इंटेंसिटी अगर हम बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि कहां से आ रहा है, सोर्स से आ रहा है। हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तुम देख सकते हो सब में इंक्रीजिंग है, किसी में डिक्रीजिंग सिंबल नहीं है। तो फर्स्ट ग्राफ आपका ये सिग्निफाई कर रहा है, कॉपी में नोट कर सकते हो। क्लियर हो गया होगा ये। तो अभी हम इंटेंसिटी को चेंज किए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो गया। पहला एक्सपेरिमेंट ये निकला, पहला रिजल्ट ये आ गया। अब अपने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड नंबर लिखो, सेकंड नंबर लिखोगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, सेकंड नंबर लिखोगे
इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। कल वाला फिगर सबके पास होगा, इसीलिए हम दोबारा फिगर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम कल वाले फिगर के हिसाब से बात करते हैं। क्या होगा सर इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में? क्या बताया था इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में? हम बताए थे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दें, सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, और इंटेंसिटी को चेंज करें, इंटेंसिटी को क्या करें? चेंज करें। चेंज का मतलब बढ़ाना भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है। हम अपने एग्जांपल के लिए मानते हैं बढ़ाएंगे, अपने एग्जांपल के लिए। उल्टा भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी समझ में आ जाएगा, पहले ये बार समझ लो। अब हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी हो गया कांस्टेंट, इंटेंसिटी करेगा चेंज। आई का मतलब इंटेंसिटी है, करंट नहीं समझोगे, करंट को स्मॉल आई से इंडिकेट किया, ठीक है, ध्यान रखो। अब आपका क्या कंडीशन होगा? पोटेंशियल को बढ़ाते हैं सर, कल बताए थे पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। तो जब हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या सीन बनेगा? क्या सीन बनेगा? ग्राफ में उसको एक बार अच्छा से देख लेते हैं, क्या सीन बनेगा। तो ये ग्राफ किसके बीच का हम प्लॉट करने जा रहे हैं? ये ग्राफ हम वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच का प्लॉट करने जा रहे हैं, करेक्ट। यानी कि पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये वोल्टेज हो गया, दैट इज ओरिजिन, ये पोटेंशियल इसको V से इंडिकेट करते हैं, और ये आपका आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एकदम ध्यान से सुनोगे, जब हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं यानी पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, तो मेरे पास क्या था सिचुएशन, याद करो, मेरे पास दो था, एक था ये कौन सा प्लेट था, एमीटर, और एक क्या था, कलेक्टर, जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ये कलेक्टर था, ये दो था ना, एमीटर और कलेक्टर दो था। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम अगर इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, तो पोटेंशियल को इंक्रीज करना, इसका क्या मतलब हुआ, इसको +1 वोल्ट करेंगे, फिर +2 वोल्ट करेंगे, +5 वोल्ट करेंगे, +10 वोल्ट करेंगे, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। पोटेंशियल को इसके बढ़ाएंगे, वो सेटअप जो रखे थे उसके हिसाब से। अब जब इसका पोटेंशियल बढ़ना शुरू होगा तो सिचुएशन क्या होगा? तो मान के चलते हैं सर, पहले हमने पोटेंशियल नहीं बढ़ाया, पहले हम अभी नॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं, अभी पोटेंशियल मेरा नहीं बढ़ रहा, अभी हम बस क्या किए, लाइट को फॉल कराएं, कहां से? सोर्स से। सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करता है इमीटर प्लेट के ऊपर, जिसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, जिसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो अगर ये फॉल करेगा तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा और यहां निकलेगा, यहां निकलेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां निकलेगा तो करंट का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम वोल्टेज सप्लाई अभी 0 रखे हुए हैं, वोल्टेज सप्लाई 0 रखे हुए हैं, तो क्या करंट फ्लो हो रहा है? यस, हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब पहले ही से जब वोल्टेज मेरा 0 है तो कुछ अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, कुछ अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पहले से यहां पे प्रेजेंट है। जब मेरा वोल्टेज 0 है, अभी हम वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जनरेट किया है, तो उसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो चुका है। तो 0 वोल्टेज पे कुछ करंट है यहां पे, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, अब हम बोलते हैं कि अब आप वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू करिए। तो 0 से बोलोगे सर 1 करेंगे, 1 से बोलोगे 2 करेंगे, 2 से बोलोगे 4 करेंगे, 4 से बोलोगे 5 करेंगे। तो जब तुम V को बढ़ाओगे, तो जब तुम V को बढ़ाओगे तो इस साइड का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे क्या देखने को मिलेगा, यहां का जब पोटेंशियल तुम बढ़ाते चले जाओगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टुवर्ड्स कलेक्टर साइड आल्सो इंक्रीजेस। कलेक्टर साइड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, शिफ्ट होना स्टार्ट करेगा, कल देख चुके थे। जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा। लेकिन क्या हमेशा करेगा? नो सर, एक लिमिट तक जाके वो करने के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि अगर आप इंक्रीज करिएगा तो वो इंक्रीज तो करेगा, वो इंक्रीज तो करेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद जाके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो मान लेते हैं कुछ देर के बाद जाके वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये इसका सीन बना, ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। पहले थोड़ा सा इंक्रीज किया, उसके बाद इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं क्योंकि इसमें 2-3 केस बनेगा।
ये कांस्टेंट हो गया, इंक्रीज करने के बाद ये कांस्टेंट हो गया ऐसे। इसको हम लोग नाम दिए थे सैचुरेशन करंट, है ना। कितने इंटेंसिटी पे है ये, I1 इंटेंसिटी पे। हमने अभी इंक्रीज किया था इसको, वोल्टेज को। अब क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे वोल्टेज को। तो अब सुनो ध्यान से, जब तुम वोल्टेज को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, जब तुम वोल्टेज को डिक्रीज करोगे तो इस केस में माइनस क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -8, -10 वोल्ट ऐसे होगा, डिक्रीज करते जाएंगे। तो अब जब हम इसको डिक्रीज करेंगे, इसके पोटेंशियल, जब इसके पोटेंशियल को हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अब जब हम इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो सिचुएशन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अब यहां से तो आ रहा है। अब एक बात और सुन लो, जब हम इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे ऑन द नेगेटिव, मतलब इंक्रीज करेंगे उल्टे डायरेक्शन में, -10 -8 ऐसे समझ लो, उल्टे डायरेक्शन में लेके जाएंगे, मतलब घटाएंगे, उसके सेंस में घटाएंगे, मतलब -10 -8 -4 ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां से जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन के पास अपना अपना एनर्जी होगा, सारे इलेक्ट्रॉन के पास अपना अपना एनर्जी होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगा। नोट में लिखा चुके थे पहले कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है हर के पास एक जैसा एनर्जी नहीं होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज्यादा होता है। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ एनर्जीज possessed by these different electrons, the potential which applied over it is also different. इसको अपने इसके हिसाब से पोटेंशियल अलग होगा। मान के चलो फॉर एग्जांपल हमने पोटेंशियल दिया -5 वोल्ट, यानी कि -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल हमने दिया, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो अब ये वाला पोटेंशियल इसको क्या कर देगा, रिटार्ड कर देगा। ये वाला पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिटार्ड कर देगा, मतलब रोक देगा। अब ये -5 का लगा रहा है और ये -2 से आ रहा है, तो ये 3 की वजह से रुक जाएगा, आ नहीं पाएगा। किस साइड, कलेक्टर साइड नहीं आ पाएगा। लेकिन कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो -6 से जा रहा होगा, कुछ ऐसा होगा जिसका वैल्यू कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, तो वो तो इसको क्रॉस कर जाएगा, वो तो इसको क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम पोटेंशियल को, यानी कि कह सकते हो कि रिटार्डिंग पोटेंशियल को, जो पोटेंशियल इसको घटा सकता है, यानी कि जैसे जैसे ये पोटेंशियल को इंक्रीज करता जाएगा रिवर्स ऑर्डर में, वैसे वैसे क्या होगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन जो उधर मूव कर सकता था वो घट जाएगा, अब वो मूव नहीं करेगा। एक टाइम आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एबिलिटी होगा कितना मूव करने का, -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अब हम पोटेंशियल को बढ़ा के कितना कर दिए, -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो जहां -8 किए तो अब कोई भी इधर से इधर नहीं आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन भी इधर से इधर आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब आपने मैक्सिमम पोटेंशियल को कितना कर दिया है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब समझ रहे हो, वर्क डन, V = W/Q। तो W आपने कितना कर दिया, -8 eV, -8 eV कर दिया, तो इसका कैपेसिटी -6 eV तक था, तो सारा इलेक्ट्रॉन रुक गया। जिसका -2 था वो तो पहले ही रुक चुका था, जिसका -3 था वो तो पहले ही रुक चुका था, जिसका -5 था वो चल रहा था, जिसका -6 था वो चल रहा था। लेकिन जैसे आपने -8 किया 5 से, सडनली -6 वाला भी रुक गया। तो अब एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ नहीं पाएगा। इस पूरे ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन का इधर आना कम हुआ। इस पूरे ड्यूरेशन में रिवर्स जब हम पोटेंशियल को घटाना शुरू किए तो इलेक्ट्रॉन का इधर आना क्या होते चला गया, कम होते चला गया, और एक टाइम के बाद जाके रुक गया। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का यहां आना कम होते चला गया तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो रहा था वो भी घटते चला गया, वो भी घटते चला गया, और वो घटते 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 फाइनली क्या हो गया, 0 हो गया। बट एक सर्टेन पोटेंशियल पे 0 हुआ है, ऐसा नहीं बोलोगे सर पोटेंशियल 0 हुआ तो हुआ। एक -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आपको करंट कितना मिल रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हम ग्राफ को अगर कंटिन्यू करें, तुम देखोगे ग्राफ को, अगर इस ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे तो क्या पाओगे, ये आप घटते 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 एक पॉइंट पे आके ये करंट 0, जिस पॉइंट पे आके करंट 0 हुआ उसको हम लोग बोलते हैं -V01। इसको हम लोग कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल, यानी एग्जांपल के तौर पे -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया दैट इज रिटार्डिंग पोटेंशियल। इसी को एक और नाम से जानते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कट
ऑफ पोटेंशियल। तो टोटल अगर देखोगे ध्यान से तो ये आपका कट ऑफ पोटेंशियल आया, आ गया ना, कट ऑफ पोटेंशियल आया इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। अब क्या होगा, अब सिचुएशन क्या होगा, सिचुएशन तो समझ में आ गया कि अगर हम इंटेंसिटी को बात करें, I1 इंटेंसिटी को, पोटेंशियल को घटाएंगे तो करंट का वैल्यू घटते घटते जीरो हो जाएगा। यानी एक टाइम आएगा जब आपका पोटेंशियल तो है बट करंट जीरो है। दिख रहा होगा यहां पे क्या था, वो यहां पे करंट तो था बट पोटेंशियल जीरो था। समझ में आ रहा है सिचुएशन। अब क्या किया बाकी है हर्ट्ज और बाकी लेनार्ड्स ने, उन्होंने क्या किया कि अब इंटेंसिटी को बढ़ाया, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी हम चेंज कर सकते हैं। अब वो इंटेंसिटी को, सपोज दैट पहले 100 वाट था उनका इंटेंसिटी, अब वो लेके चले गए 500 वाट पे। तो जब इंटेंसिटी को बढ़ाया तो क्या देखा सिचुएशन, करंट यहां से स्टार्ट हुआ। ऑब्वियस सी बात है, इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो ज्यादा होगा। तो करंट यहां से स्टार्ट हुआ, अगेन क्या हुआ, एक टाइम के बाद मैक्सिमम होकर रुक गया। ठीक है, इसको इंटेंसिटी कितना रखा गया, I2, जो कि I1 से ज्यादा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, एकदम इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना यहां। अगर हम बढ़ाएंगे तो वो बढ़ा और फिर सैचुरेट कर दिया, अब घटाएंगे तो क्या होगा सर, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनोगे, एकदम कंसेप्चुअल बात बताने जा रहे हैं। जब तुम इसको घटाओगे तो क्या पाओगे, जब तुम इसको घटाओगे तो ये तुम पाओगे कि घटाने से ये तो घटेगा जैसे पहले घट रहा था। लेकिन कॉमन पॉइंट क्या देखोगे ना, कि इसके घटाने से ये बिल्कुल जहां से पहले स्टार्ट हुआ था बिल्कुल वहीं पे जाके वापस आके रुक गया। मतलब तुम कह सकते हो कि इसका भी कट ऑफ पोटेंशियल V0 वन ही है, इसका भी कट ऑफ पोटेंशियल V0 वन ही है, और इंटेंसिटी को उन्होंने 500 वाट से 1000 वाट कर दिया। तो फिर क्या पाया कि इस बार यहां से स्टार्ट हुआ ग्राफ, क्योंकि करंट का एमिशन और ज्यादा हो गया था, करंट ज्यादा निकल रहा था, और फिर एक टाइम के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कितने इंटेंसिटी पे, I3 इंटेंसिटी पे। और फाइनली फिर क्या हुआ, जब घटाया तो फिर क्या पाया, देयर इज सेम रिटार्डिंग पोटेंशियल फॉर I3 आल्सो। इस इंटेंसिटी के लिए V0 वन भी रिटार्डिंग पोटेंशियल है जैसे बाकी दो के लिए था। तो क्यों ना इसको V0 नाम दे दिया जाए, 1 के लिए भी वही, 2 के लिए भी वही, 3 के लिए वही, इसको V0 नाम दे देते हैं, अलग अलग तो है नहीं जो 1 2 3 देंगे। अब सुनो ड्रामा, क्यों ऐसा हुआ ये हम बताने जा रहे हैं। हम इंटेंसिटी चेंज जब किए तो मेरा V0 का वैल्यू सेम क्यों रहा, चेंज क्यों नहीं किया। चेंज करने का मतलब जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो हम 500 वाट पे लेके गए, 500 वाट से 500 वाट पे लेके गए, 500 वाट से 1000 वाट तक लेके चले गए। इंटेंसिटी हम बढ़ाते ही चले गए। पूरे केस में तुम्हारा इंटेंसिटी क्या है, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 है। सारे केस में आपने इंटेंसिटी बढ़ाया, लेकिन कॉमन क्या पाया, V0 सेम है। अब सुनो ऐसा क्यों हुआ। अब उनका लॉजिक क्या कहता है कि जब आप सुनो ध्यान से, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, आगे जो हम बताएंगे एक बार। एक होता है वेव थ्योरी, एक होता है वेव थ्योरी, एक होता है क्वांटम थ्योरी, जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो वेव थ्योरी क्या कहता है, वेव थ्योरी कहता है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से एम्पलीट्यूड बढ़ता है, और एम्पलीट्यूड तुम लोग अच्छा है समझते हो। पहले एक लाइट का इंटेंसिटी ये था, जब तुमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो उसका एम्पलीट्यूड ये हो गया, इसको कहते हैं इंटेंसिटी बढ़ाना। तो एम्पलीट्यूड बढ़ते चला गया, एम्पलीट्यूड बढ़ा, ओके। तो एम्पलीट्यूड बढ़ा तो वेव थ्योरी क्या बोलता है कि जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इसका एनर्जी बढ़ेगा। वेव थ्योरी ये कहता है कि जब आप एम्पलीट्यूड को बढ़ाइएगा तो इस वाले वेव का जो एनर्जी है, इस वाले वेव का एनर्जी दोनों अलग अलग होगा। यानी E2 वाले का एनर्जी ज्यादा होगा, E1 वाले का क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसके पास कम एम्पलीट्यूड है, इसीलिए E1 के पास एनर्जी कम होगा, ये और इंटेंसिटी इसका कम होगा। यानी इसका इंटेंसिटी कितना है I1, इसका इंटेंसिटी कितना है I2। बट अगर वेव थ्योरी को हम मान ले
तो वेव थ्योरी के हिसाब से अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और एनर्जी बढ़ना चाहिए, और जब एनर्जी बढ़ना चाहिए तो इस केस में जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो हर का कॉमन कट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेम क्यों आया, चेंज क्यों नहीं हुआ? जब हम ये थ्योरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ता है क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो यहाँ पे तीनों में तो इंटेंसिटी अलग अलग है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इस वाले का है, जब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इस वाले का है तो फिर तीनों के केस में हमको सेम ही वोल्टेज अप्लाई करना पड़ा और इलेक्ट्रॉन का मोशन रुक गया। तीनों के केस में सेम रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा और इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर से रुक गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि तीनों के केस में इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी के साथ इधर आ रहा था वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। समझ में आ रहा है? वो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट, उसके पास एक एनर्जी था, लेट अस सपोज ईवी नॉट, ये एनर्जी उसका कांस्टेंट एनर्जी था, और वो एनर्जी जैसे ही इसको मिल गया, जैसे ही इसको मिला पर्टिकुलर पोटेंशियल के ऊपर, वो अब रुक गया, अब वो रुक गया। और उसके बाद आप लाख इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए, आप इंटेंसिटी बढ़ा लीजिएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चुन रखा है, सपोज दैट आपने चुन रखा है ग्रीन कलर का फ्रीक्वेंसी, हरा कलर का, मान के चलो हरा कलर के लिए आपने फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लिया। तो अब जब आपने हरा कलर का फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लिया तो जब आप इसके ऊपर फॉल कराइएगा, यानी कि इसके ऊपर जब आप फॉल कराइएगा तो ग्रीनी कलर का रेडिएशन फॉल करेगा। जब ग्रीन कलर का रेडिएशन फॉल करेगा तो हर ग्रीन का रेडिएशन के लिए फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा। जब हर ग्रीन के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो इसका मतलब जितना भी लाइट, जो भी लाइट फॉल कर रहा है वो सब ग्रीन कलर का कर रहा है। तुम नंबर ऑफ फोटोन को 10 रखो, 100 रखो, 500 रखो या 1000 रखो, है तो वो सब फोटोन ग्रीन कलर का ना, है तो उसके पास सारा एनर्जी ग्रीन वाला, है तो उसके पास सारा एनर्जी ग्रीन वाला। जब वो ग्रीन वाला एनर्जी फॉल करेगा तो ग्रीन वाला एनर्जी मान लेते हैं 1 जूल, मान लेते हैं 1 जूल है। तो जहां से आप 1 जूल के बराबर इसको कर दिए, जहां आप 1 जूल के बराबर रिटार्डिंग पोटेंशियल को कर दिए तो अब वो रुक गया, और हर के लिए आप एक्सी जूल होगा। अब रिटार्डिंग पोटेंशियल तुम अगर देखोगे, इंटेंसिटी तो बढ़ा दो, मान के चलो तुम 100 वाट का बल्ब यूज कर रहे थे पहले, अब तुमने कितने वाट का बल्ब यूज किया, 500 वाट का, बट तुमने दिया उससे ग्रीनी लाइट, दिया उससे ग्रीन लाइट, तो ग्रीन लाइट दिए तो ग्रीन लाइट का अभी भी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, एक्स जूल होगा। तो जब तुम दोगे ग्रीन लाइट तो फिर ये कितने एनर्जी से बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सी से तो बाहर निकलेगा, तो फिर इसको रोकने के लिए क्या कितना आपको अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए होगा, एक्सी चाहिए होगा। अगला तुम बढ़ा के चलेगा 1000 वाट, तुमने 1000 वाट का इंटेंसिटी दिया, तो फिर यहां से जब इलेक्ट्रॉन फोटोन जब निकलेगा, ये फोटोन जब इमिट करेगा, फोटोन फॉल करेगा एक्सी जूल का, क्योंकि 1000 वाट भी ग्रीन कलर का ही है, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो भी कितना एनर्जी निकलेगा, एक्स जूल। फिर इसको रोकने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, एक्स जूल चाहिए। इसका मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल जो हम लगा रहे हैं वो तीनों के केस में सेम पे ही रुक रहा है। तीनों इंटेंसिटी के केस में मेरा रिटार्डिंग पोटेंशियल -8 ही जा रहा है, बल्कि हम इंटेंसिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं। फिर भी हम क्या देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में कि तीनों का तीनों इंटेंसिटी पे मेरा सेम कट ऑफ पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन रुक जा रहा है, सेम कट ऑफ पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन रुक जा रहा है, सेम कट ऑफ पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन आगे रुक जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ सर? तो वेव थ्योरी का जो कंसेप्ट है कि आप एनर्जी बढ़ाइएगा, यानी कि आप एनर्जी का मतलब है कि आप इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो आपका एनर्जी ज्यादा होगा, वो उसके हिसाब से ये तो फेल हो गया, क्योंकि आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं बट एनर्जी सेम x। यहां पे वेव थ्योरी हो जाता है फेल। समझ में आया? यहां पे वेव थ्योरी हो जाता है फेल। तो मालूम क्या चला, इसके फेलियर होने से कंसेप्ट क्या सीखे, कंसेप्ट ये सीखे कि इंटेंसिटी इज नॉट डिपेंड अपॉन एनर्जी, या कह सकते हो एम्पलीट्यूड ज्यादा अच्छा है, नॉट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। समझ में आया? उसको एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। और तुम ऐसे भी कह सकते हो कि एनर्जी को, अगर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जो आपका एनर्जी है वो एनर्जी को उसके इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है ना, ऐसा भी कह सकते हो कि जो एनर्जी है उसको इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी देखो इसको कैसे समझाता है। क्वांटम थ्योरी एकदम सिंपल सा कंसेप्ट देता है। क्या बताता है? क्वांटम थ्योरी बोलता है क्या कि अब क्या हुआ, क्वांटम थ्योरी बोलता है कि ऐसा क्या हुआ होगा इसमें,
तो क्वांटम थ्योरी कहता है कि अगर 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 आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं बट आपने फ्रीक्वेंसी तो चेंज किया ही नहीं, फ्रीक्वेंसी तो आप कांस्टेंट रखे हैं। यस सर, जब आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया तो E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, E इज इक्वल टू होता है एच न्यू। जब मेरा न्यू कांस्टेंट है तो H तो कांस्टेंट ही रहेगा, H तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये पूरा पैरामीटर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो E भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कहां से चेंज हो जाएगा, ये कभी भी नहीं चेंज होने वाला है। इसका मतलब ये बात क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि जब तक हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, किसी लाइट, किसी पार्टिकुलर फोटोन्स का, या कह सकते हो कि किसी पार्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रिक करंट के रिस्पेक्ट में कोई कट ऑफ पोटेंशियल का ताकत भी नहीं कि उसको क्या कर सके, रिटार्डिंग पोटेंशियल को चेंज कर सके। किसी भी फोटोन्स का इतना एबिलिटी नहीं है कि वो उसको चेंज कर दे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो हम न्यू फिक्स कर देंगे तो मेरा एनर्जी अपने आप फिक्स हो गया, नहीं चेंज करने वाला है। तो फिर क्या करेंगे, तो साइंटिस्ट ने अब क्या किया होगा, सोचो क्या किया होगा साइंटिस्ट ने अगले केस में। साइंटिस्ट ने अगले केस में फ्रीक्वेंसी को बदल दिया। साइंटिस्ट ने थर्ड सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, मतलब ग्रीन से रेड पे ले आया, रेड से ब्लू पे ले आया, ब्लू से येलो पे ले आया, अलग अलग कलर का फ्रीक्वेंसी यूज किया, बट इंटेंसिटी को क्या रखा, सेम रखा। तो क्या पाया होगा वो हम लोग थर्ड केस में देखेंगे। ठीक है, तो पहले इस फिगर को ड्रॉ करो, पहले एक लाइन लिखो फिर इसके बाद ड्रॉ करता है। लिखो पहले जल्दी से, लिखोगे ऑन इंक्रीजिंग the potential photoelectric current increases till it become maximum, and on further increase in accelerating potential, यानी V का बात हो रहा है, accelerating potential current not increases, comma, maximum current is called saturation current, full stop, para change. Later on, para change करके, later on decreasing the potential, later on decreasing the potential at any particular intensity, ब्रैकेट में लिख लो I1, photoelectric current decreases correspondingly, या फिर सिंपल लिखो ना, photoelectric current decreases accordingly, ज्यादा अच्छा रहेगा, photoelectric current decreases accordingly, and at
certain negative potential ब्रैकेट में लिखो V नॉट, ब्रैकेट में लिखो V नॉट, photoelectric current becomes zero, photoelectric current becomes zero. This is the maximum retarding potential. This is the maximum retarding potential or cutoff potential at which emission of electrons stops. Emission of electrons stops. समझ में आ गया? और ये स्टॉप क्यों हो गया? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था, उसको आपने ईवी नॉट देके रोक दिया, है ना? उसको आपने क्या देके रोक दिया? ईवी नॉट देके रोक दिया। क्योंकि हम कल बताए ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बताया, पहले आपको फाई नॉट देना पड़ता है वर्क फंक्शन, उसके बाद उसको बाहर निकालना पड़ता है किसी वेलोसिटी के साथ, ठीक है? किसी वेलोसिटी के साथ उसको क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। तो उस केस में क्या है, उस केस में ये है कि अगर आप उसको बाहर निकालिएगा तो किसी वेलोसिटी के साथ तो आएगा, मास भी है, तो हाफ mv स्क्वायर मैक्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये वो काइनेटिक एनर्जी जिससे वो बाहर आएगा इमिट करके, लेकिन आप उसको बाहर नहीं आने देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उतने ही के बराबर एनर्जी लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन से, और वो आपको कहां से मिलेगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल से मिलेगा, जिसको V नॉट कह रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाया गया। V इज इक्वल टू W/Q, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। V तुम्हारा V नॉट है, Q तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, तो E इंटू V नॉट के बराबर आपने एनर्जी दे दिया, आपका इलेक्ट्रॉन का एमिशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। ये चीज को नोट करो, Ke max is equal to EV नॉट, therefore PEC मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू जीरो। अब वो वाला ग्राफ ड्रॉ कर लो, अब ऊपर वाला ग्राफ ड्रॉ कर लो, अलग अलग इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंगली वो ग्राफ ड्रॉ किया है। ये मतलब कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा। ये थ्योरी भी समझ में आ गया होगा। क्वांटम थ्योरी एकदम सिंपल है, क्वांटम थ्योरी तुम डायरेक्टली बताते हैं क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था, बात खत्म हो गया। इसीलिए एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात दिमाग से हटा देना है कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, इसीलिए वेव थ्योरी रॉन्ग हो गया। ये जितना भी हम समझा रहे हैं तुमको बुक में जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से सुनते रहना। सब बुक में लैंग्वेज में लिखा है, फिर लैंग्वेज में तुम सुन समझोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सर अगर कट ऑफ पोटेंशियल चेंज करना है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करके हो सकता है, कोई किसी और तरीके से कट ऑफ पोटेंशियल नहीं चेंज कर सकता है। कट ऑफ पोटेंशियल को चेंज करने का सिंपल सा कंसेप्ट है। आप कट ऑफ पोटेंशियल को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या तरीका है उसको चेंज करने का? कट ऑफ पोटेंशियल चेंज तभी हो पाएगा जब आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, है ना? काइनेटिक एनर्जी चेंज कैसे होगा?
काइनेटिक एनर्जी को चेंज होने के लिए एनर्जी को चेंज होना पड़ेगा, और एनर्जी चेंज कैसे होगा, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होना पड़ेगा, E इक्वल टू एच नहीं, तो फिर और कौन तरीका है बताओ, समझ में आया, क्लियर हुआ? यस सर। चलो अब देखो यहां पे इसके लिए क्या पॉइंट है, आप इंटेंसिटी बढ़ाइए, आप अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो आप पावर बढ़ा सकते हैं, आप अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो आप पावर बढ़ा सकते हैं, यस यू कैन इंक्रीज द पावर, और अगर आप पावर बढ़ा सकते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियस सी बात है ये उसके बढ़ने से इंक्रीज करेगा, वो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बट अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा करने से फ्रीक्वेंसी पे तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी तो हम कांस्टेंट रखे हुए हैं, मतलब मेरा फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी मेरा इंक्रीमेंट है इंक्रीमेंट है, और दूसरी बात कि इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एनर्जी का अगर देखा जाए तो एनर्जी क्या होगा, ये भी कांस्टेंट ही होगा, एनर्जी भी कांस्टेंट ही होगा, एनर्जी भी चेंज नहीं करेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहा है, E इज इक्वल टू एच नहीं। तो हम यहां से कंक्लूजन क्या निकालेंगे, हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी कांस्टेंट है, और जब एनर्जी कांस्टेंट है तो V नॉट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब तुम इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओ, कट ऑफ पोटेंशियल नहीं बढ़ने वाला है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी या फिर कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा अच्छा रहेगा, कट ऑफ पोटेंशियल V नॉट इज इंडिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आपका इंटेंसिटी जो है उस पे कट ऑफ पोटेंशियल कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कट ऑफ पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट। तो हम कह सकते हैं कि फाइनली V नॉट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये आपका सेकंड नोट पॉइंट हो गया, फर्स्ट वाला था ये, अब ये हो गया सेकंड। ये पॉइंट याद रखोगे तो एग्जाम में पूरा लंबा चौड़ा थ्योरी लिखने का तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, थ्योरी अपने आप लिखा जाएगा। तो एनर्जी कांस्टेंट का मतलब काइनेटिक एनर्जी का बात हो रहा है ना, एनर्जी कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का बात हो रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है ना, वो उसी रेट से बाहर आएगा, आप इंटेंसिटी को कितना भी कर लीजिए, 10 गुना क्यों ना कर लीजिए, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं कर रहे। तो ये दूसरा केस था पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड केस इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन
इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस, अब देखो साइंटिस्ट ने ये वाला काम जब किया तो उनको मत समझ में आ गया। अब तीसरा काम किया, अब बोले कि ठीक है ये तो बहुत समझ में हमको आ गया कि क्या सिचुएशन है। अब वो क्या किए, अब वो डायरेक्टली क्या किए, फ्रीक्वेंसी को चेंज किए। अब वो फ्रीक्वेंसी को चेंज किए और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें। अब वो बोले कि ठीक है हम 100-1000 वाट तक इंटेंसिटी दी, हमको कुछ नहीं दिखा, मेरे जो कट ऑफ पोटेंशियल में चेंजेस दिखाई नहीं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, बदल देते हैं। इंटेंसिटी को एकदम घटा दी, इंटेंसिटी लेके चले गए 10 वाट पे, 1000 वाट तो दूर की बात 10 वाट पे इंटेंसिटी लेके चले गए 10 वाट पे कट ऑफ पोटेंशियल को चेक करने के लिए, और फ्रीक्वेंसी को कर दिया चेंज। फ्रीक्वेंसी ले लिया एग्जांपल ब्लू लाइट का, हम एग्जांपल ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी किसका लाइट पे ले लिया, ब्लू लाइट का। पहले ग्रीन लाइट आ रहा था, अब ले लिया ब्लू लाइट का। क्या देखा तुमको मालूम है? सबसे पहली बात कि फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा तो माइंड में अब तो क्लियर कट बात समझ में आ गया होगा सर, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा मतलब ऑब्वियस सी बात है एनर्जी चेंज करेगा ना एनर्जी चेंज। मतलब अब इलेक्ट्रॉन जिस रेट से पहले x जूल से बाहर आ रहा था अब x प्लस y जूल से बाहर आएगा। आपने एनर्जी को अगर देखा तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया पहले के रिस्पेक्ट में। जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे इंटेंसिटी हम ब्लू ही लिए, इंटेंसिटी हम देखें तो कांस्टेंट लिए बट फ्रीक्वेंसी हम ब्लू लिए। तो ब्लू अगर देखें तो ग्रीन से ज्यादा इंटेंसिफाइड होता है, मतलब एज कंपेयर टू ग्रीन उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, ये कहने का मतलब। इंटेंसिटी तो हम घटा ही दिए, इंटेंसिटी हम 10 वाट कर लिए, इंटेंसिटी हम 10 वाट को कांस्टेंट कर देंगे, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी हम चेंज किए। फ्रीक्वेंसी हम क्या लिए, पहले ब्लू लिए, सुनो ध्यान से, पहले ब्लू लिए। जब हम फ्रीक्वेंसी को ब्लू कर दिए तो मेरा अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट होगा वो अब x प्लस वाई जूल से बाहर निकलेगा, क्योंकि आपने ब्लू लाइट से फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी बढ़ जाता है। तो पहले x था, x प्लस वाई हो गया। अब जब वो x प्लस वाई जूल से बाहर निकलेगा एमीटर प्लेट से, तो पोटेंशियल उसको रोकने के लिए अब x लगाना पड़ेगा या x प्लस वाई लगाना पड़ेगा, x प्लस वाई लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है x प्लस वाई लगाना पड़ेगा। तो क्या आप देखें यहाँ पे कि अब आपका पोटेंशियल x प्लस वाई हो गया। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को ग्रीन से ब्लू शिफ्ट किया तो अब आपका क्या देखने को मिला, देखने को मिला कि उस केस में V नॉट अब आपका V नॉट 1 और V नॉट 2 दो दिखने लगेगा। एक x जूल के लिए दिखेगा जो कि ग्रीन लाइट को का इंडिकेशन करेगा, और जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं तो अगला ब्लू लाइट कर दिए तो अब x प्लस वाई दिखेगा। x प्लस वाई के लिए कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा आपको, अगर इलेक्ट्रॉन को उधर से आने से रोकना है तो अब x प्लस वाई लगाना पड़ा। और अगर आप रेड कर दीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी आपने थर्ड का रेड कर दिया, इंटेंसिटी अभी भी 10 ही वाट है, बट अब जो एनर्जी निकलेगा वहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा x प्लस वाई प्लस जेड जूल से होगा। तो अब उसको रोकने के लिए तुमको पोटेंशियल को और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब निगेटिव में और लेके जाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड अमाउंट ऑफ तुमको क्या करना पड़ेगा, जूल ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब तुम उसको रोक पाओगे। तो फिर तुमको V03 भी दिख जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। अगर ये ओरिजिन है और अगर ये मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है तो हमको तो फ्रीक्वेंसी पे चेक करना शुरू करें। पोटेंशियल अब देखो क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा, ये आपका पहले से कुछ अमाउंट ऑफ करंट होगा, ये तो हर जगह रहता है ना, कितना होगा करंट, तो बोलोगे सर ये करंट, यहां पे पहले से करंट होगा। जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा हम पोटेंशियल को नहीं घटाएंगे तो मेरा करंट तो कुछ था, जैसे वहां पे कुछ था, कितना होगा I1, इंटेंसिटी तो मेरा कांस्टेंट है तो ये करंट होगा। मान लेते हैं कितना होगा, ये सैचुरेशन करंट के बराबर होता है ना, तो ये मेरा I सैचुरेशन करंट के बराबर होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी I, इसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी I पे ये मेरा सैचुरेशन करंट होगा।
ये मेरा कौन सा करंट होगा, मैक्सिमम करंट जिसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, वो आ जाएगा। अब हम उसको घटा रहे हैं, हम लोग का मेन मकसद घटाना है ना। अब जब घटाएंगे तो क्या देखने को मिला, जब इसको घटाएं तो देखने को क्या मिला, ये आपका ये लिखा ग्राफ, इस पे आपका पहला पोटेंशियल आया, कितने का आया, -V01 का आया ना, -V01 का आया, यानी x जूल का था। अब आपने लाइट का कलर चेंज कर दिया, अब आपने लाइट का कलर चेंज कर दिया, तो जब आपने लाइट का कलर चेंज कर दिया तो फॉर योर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अब आपने लाइट का कलर ब्लू ले लिया, ठीक है, ब्लू ले लिया, तो जब ब्लू लिया तो हम रेडी से ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें नो कंफ्यूजन होगा। तो उस केस में क्या देखने को मिला, करंट तो मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो चेंज हो नहीं सकता है, लेकिन जब घटाओगे तो पाओगे, क्या पाओगे कि पोटेंशियल V01 से बढ़ चुका है, कहां आ चुका है, V02 पे आ चुका है। देख लो फर्क दिखना शुरू हो गया। अब कलर को चेंज कर दिए, पहले ग्रीन रखे हुए थे, अब इसमें कौन सा फ्रीक्वेंसी था, F1 फ्रीक्वेंसी था, अब कौन सा फ्रीक्वेंसी आ गया, F2, यानी कि अब हमने ब्लू कर दिया, और जब रेड दिया तो फिर ये तो सेम रहने वाला है, ये तो मेरा बिल्कुल सेम आएगा, इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं क्योंकि सैचुरेशन करंट तो आपका फिक्स है। बट ये जब डिक्रीज करोगे तो फिर क्या पाओगे, ये क्या पाओगे, पोटेंशियल कितना हो गया, -V03। अब हमको बताओ कौन बड़ा है, V03 बड़ा है, V02 बड़ा है, V01 बड़ा है, कौन बड़ा है, माइनस साइन को भूल जाओ, माइनस साइन को भूल जाओ, बताओ कौन बड़ा है, V03 बड़ा है। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि V03 यानी हमको यहां पे देखें अगर हम, तो V03 निगेटिव साइड वाला ज्यादा पोटेंशियल यानी ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा है इसको एज कंपेयर टू V02 और V01। और फ्रीक्वेंसी में कौन बड़ा है, फ्रीक्वेंसी में कौन बड़ा है, F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है कि F3 बड़ा है, कौन बड़ा है फ्रीक्वेंसी में, बोलो कौन बड़ा है फ्रीक्वेंसी में, क्या हो गया, नहीं समझ में आया, F3। पहले तुमने कितना फ्रीक्वेंसी दिया था ग्रीन के लिए, अब कितना फ्रीक्वेंसी कर दिया ब्लू के लिए, पहले एनर्जी कितना चाहिए था x, अब कितना देना पड़ा y, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी बढ़ा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा होगा ना, तो E बढ़ गया क्योंकि आपका न्यू बढ़ा है, तो जब आपका इस केस में E बढ़ा मतलब V0 बढ़ा, तो V0 बढ़ा किसके लिए, F2 के लिए, जब V02 बढ़ा V01 से, तो F2 बढ़ा किससे, F1 से, और V03 बढ़ा V02 और V01 दोनों से, तो F3 बढ़ा F2 से और F1, तो कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा, F3। F3 ज्यादा होगा F2 से और F1 से। यहां पे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया, इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते चले, तो तुमको अब दिख रहा होगा यहाँ पे साफ साफ। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन ये निकालेंगे कि आप I को कर दिए कांस्टेंट, आपने I को क्या कर दिया कांस्टेंट, जब हम I को कांस्टेंट कर देंगे तो उस केस में पावर भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, पावर भी कांस्टेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं यहां से क्या, पावर इज आल्सो कांस्टेंट। ध्यान से देखोगे, जब मेरा पावर कांस्टेंट तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ फोटॉन भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स मेरा कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये तो एक सर्टेन टाइम तक तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि अब तुम बोलोगे सर इंटेंसिटी के हिसाब से कैसे हो रहा है, तो एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका, यहां पे तुम देखोगे तो पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए तो कांस्टेंट ही है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक बार तो कुछ ना कुछ ऑर्डर दिखाएगा ना, उसका कुछ तो वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ तो वैल्यू होगा ना, तो जब हम बात करेंगे हमने एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे ही कॉल करा तो करंट आपका यहाँ पे होगा। अब ये वो बिल्कुल सीधा हो गया, मतलब ये एक टाइम के बाद ये भी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, देख लो ध्यान से, ये भी कांस्टेंट हो गया। बट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आपका
चेंज हो रहा है, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इंक्रीज कर रहा है, हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। जब हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो एनर्जी क्या रहेगा, एनर्जी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, चेंज करेगा और इंक्रीज करेगा। और जब एनर्जी चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा, तो V नॉट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी चेंज करेगा और क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो तुम क्या कह सकते हो अब यहां से, तुम यहां से कह सकते हो कि ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी कट ऑफ पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस। On increasing the frequency, cut off potential also increases। तो कह सकते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है एनर्जी, ना कि एम्पलीट्यूड पे। क्वांटम मैकेनिक्स देखो, तुमको थ्योरी दे दिया, बहुत बड़ा थ्योरी दिया है, ये नोबेल प्राइज मिला था इस थ्योरी के साइंटिस्ट को। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, हम यहां से कह सकते हैं कि कट ऑफ पोटेंशियल यानी V नॉट डिपेंड्स अपॉन द frequency of incident light, यानी कि कट ऑफ पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कट ऑफ पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो कंक्लूजन निकल चुका है फाइनली कि एनर्जी इज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, बट एनर्जी डिपेंड्स ओनली अपॉन द फ्रीक्वेंसी। एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और ये थ्योरी को किसने फाइनली कंप्लीट किया, क्वांटम थ्योरी ने, है ना। ये कौन सा थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी। ये ग्राफ तुम्हारा नोट कर लो सब कुछ, इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं बता सकते, ये एकदम तोड़ के हम बता दिए सारा कुछ। इतने में अगर किसी को कोई डाउट अगर कहीं पे आ रहा तो पूछ सकता है। नीचे वाला दिख नहीं रहा है क्या, अभी दिखेगा थोड़ा सा, एक मिनट। दिख रहा है ना, नोट कर लो। ये आपका एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म था सबको समझाने का, ये ग्राफ आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। ध्यान रखोगे ये अप्रोच ऐसे हो रहा है, ग्राफ ऐसे होगा, ग्राफ को ऐसे अप्रोच कराना, स्लोप इसका एक टाइम के बाद जीरो हो जाएगा, है ना, स्लोप इंक्रीज होते होते फाइनली जीरो हो जाएगा। तुम इसको डाउन मत कर देना, ऐसे नहीं कर देना, ठीक है ना। ये राइजिंग वाला है, फॉलिंग वाला नहीं, ध्यान रखो, ऊपर जा रहा है, सब ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे तुम्हारा इंटेंसिटी कांस्टेंट, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी कांस्टेंट, सैचुरेशन करंट हो चुका, ये तुम्हारा सैचुरेशन करंट लिखा हुआ है यहाँ। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल आपका कीप्स ऑन चेंजिंग, इसको हम चेंज करते, चेंज होता हुआ देखते चले जाएंगे, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज करा है। On changing f, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के ऊपर एनर्जी डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड के ऊपर, ना कि इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड के ऊपर, याद रखना है।
एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हर फ्रीक्वेंसी पे हमने करंट को कांस्टेंट कर दिया, इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया। अब तो एनसीईआरटी बुक उठाकर पढ़ना, तुमको सब अपने आप समझ में आ जाएगा। अब तुमको हर चीज समझ में आ जाएगा। अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का निकलना फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड कर रहा है ना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हम उस सेंस से बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखें तो अगर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो होना चाहिए, मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। उसके नीचे अगर हम लेके चले जाते हैं तो तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, मतलब तब आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। तो अगर हम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी देखें तो अगर हम एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी देखें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे का होता है। उसके बाद विजिबल रे, और विजिबल रे में क्या क्या आता है तुम्हारा विबग्यो, पढ़ चुके हो टेंथ में। पहले यूवी रे, और यूवी रे के बाद आपका विजिबल रे। विजिबल रे में आपका क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे। तो अब अगर तुम देखोगे उसके हिसाब से, इसके हिसाब से तो क्या पाओगे सर, वायलेट का सबसे ज्यादा होगा यूवी रे के बाद फ्रीक्वेंसी, मतलब ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका थोड़ा सा कम होगा, फिर फ्रीक्वेंसी घटता जाएगा ना। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसका होता है क्योंकि इसका लैम्डा ज्यादा होता है, पता है ना, वेवलेंथ ज्यादा होता है रेड कलर का, तो रेड कलर का सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे यहाँ पे तो ऑन दैट बेसिस जब आप येलो पे पहुंचते हो, यहीं पे येलो पे ही आपका क्या देखने को मिलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका जीरो हो जाता है। यानी कि येलो पे आप जैसे पहुंचिएगा, येलो रेडिएशन जैसे डालिएगा, येलो फ्रीक्वेंसी को जैसे फॉल कराइएगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा ही नहीं तो इसके नीचे अब तुम लाख इतना कर दो, इतना कर दो, इतना कर दो, लेकिन हो तो तुम इसके नीचे ही। फॉर एग्जांपल कोई येलो के बाद रेड तक चला गया और फिर रेड के बाद और बढ़ाया ऑरेंज पे, तो फ्रीक्वेंसी बोला सर फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा रहे हैं, रेड से हम ऑरेंज कर दिए, लेकिन मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं निकला। आप तो बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी जब बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ जाता है, तब तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। उस हिसाब से अगर कोई पूछ दे तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका एक मिनिमम लेवल है, तुम उसके इस नीचे लेवल, तुम उसके लेवल के नीचे हो, उसमें उसी में तुम बढ़ रहे हो। उसको पहुंचने के लिए 100 होना चाहिए, तुम 70 हो, तुम 80 पे हो, तुम 90 पे भी चले जाओगे तो भी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि उसको चाहिए 100। समझ में आ रहा है। तो कंडीशन क्या है, पास मार्क्स 33 है। अब आप बोलिएगा सर मेरा 32 तो आ चुका है, क्यों नहीं हो रहा है। अरे पास की मार्क्स 33 तो 32 लाके क्या कर दो। अब बोलेगा कोई बोलेगा मेरा 19 मार्क्स आया, कोई बोलेगा मेरा 32 मार्क्स आया, और क्या बोलेगा देखो मेरा तुमसे ज्यादा मार्क्स आया, हो तो दोनों फेल, प्रैक्टिकली तो दोनों फेल हो ना। तो 32 और 19 से क्या फर्क पड़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 32 वाला भी फेल में आएगा, 19 वाला भी फेल में आएगा, दोनों वाला फेल में आएगा। तो मतलब आपका कट ऑफ 33 है, आप उस कट ऑफ को पार ही नहीं कर पाए।
तो आप फेल कहलाइएगा, चाहे आप 19 नहीं चाहे 32 है। मतलब नीट को क्वालिफाई करने के लिए 500 मार्क्स चाहिए, अच्छा कॉलेज मिलने के लिए, जेईई मेंस को निकालने के लिए आपको 95 परसेंटाइल चाहिए, और 92 93 परसेंटाइल ला के भी आप कुछ नहीं कर सकते, सब एक जैसा, क्योंकि जो क्राइटेरिया था आपको उसके नीचे होगा। समझ में आ रहा है? ये इसका मेन पॉइंट हुआ। यही बात यहाँ पे भी है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जहां से एमिशन स्टार्ट होता है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट। अब तुम इस न्यू नॉट के नीचे रहोगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होने वाला है, तुम न्यू नॉट के नीचे रहोगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होने वाला। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, टाइम भी हो चुका है। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में मॉडर्न फिजिक्स के इसके 4 पॉइंट को, लास्ट वाले को, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, और फिर वहां से ग्राफ बना के फिर इसका लॉ लिखा देंगे। सब कुछ अब कंप्लीट हो चुका है, बस अब लॉ लिखना है फिर। ठीक है? क्लियर है? तो ठीक है, फिर आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मंडे को इलेक्ट्रिक करंट के साथ मिलते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज कर लो प्रॉपर्ली। ठीक है, थैंक यू।